नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मैथ एंड रीजनिंग की 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में गोल्ड साबित होने वाला है। दोस्तों, ये 25 सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। हर सवाल को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम हॉल में आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मैथ एंड रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रहने वाला है दोस्तों, वो मिक्स्ड डिफ़िकल्टी जैसे कि इजी, मॉडरेट और हार्ड प्रश्न रहने वाला है, जिसमें 25 एमसीक्यू और साथ में सॉल्यूशन भी है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न है गणित से, जो कि सबसे इजी है। कह रहा है x का 20% बराबर 60 है, तो x का मान आपको बताना है। तो सबसे सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप करिए 20/100 गुने x बराबर 60। अब आप ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं। 20 से अगर काटते हैं 60 तो 3 बार में, तो x/100 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पे 3। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x का मान हो जाएगा 300। ऑप्शन डी 300। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि इजी भी है। एक वस्तु 500 रुपया में खरीदी और 600 रुपया में बेची गई, तो आपको लाभ बताना है कितना हुआ। तो 500 में खरीदा गया और 600 में बेचा गया, सिंपल सी बात है, 100 रुपया का फ़ायदा हुआ। कितना में? 500 में। तो 100/500 और गुने में 100 कर दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, और 5 से 100 कट गया 20 बार में, यानी 20%। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 20%। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि थोड़ा हार्ड है, मॉडरेट है। किसी काम को 15 आदमी 24 दिन में, वही काम 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाइए, M1 गुने D1 बराबर M2 गुने D2। तो M1 में देखिए 15 आदमी, 15 गुने दिन कितना है 24 बराबर M2 में देखिए 20 आदमी गुने D2। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और ये 4 से 6 बार में। तो अब 6 गुने 3 कर दीजिए, तो 6 18, टोटल आ जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन बी 18 दिन में कार्य पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है किसी संख्या का 3/7 भाग बराबर 51 है, तो आपको संख्या बताना है। तो इसको भी उसी प्रकार से बनाइए, 3/7 कर दीजिए, गुने में n और बराबर 51। अब यहाँ पे हो जाएगा, 3 से अगर 51 को काटते हैं तो 17 बार में। अब हो जाएगा n/7 बराबर 17/1 कर दीजिए। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो n का मान आ जाएगा 17 गुने 7 119। और सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 119। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि हार्ड प्रश्न है। कह रहा है ए अकेले 10 दिन में काम करता है, बी अकेले 15 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? ये आपको बताना है। चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है दोनों मिलकर ना, तो 1/10 करिए और प्लस 1/15 करिए। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, 1 गुने 3 3, प्लस 15 दूनी 30, तो 1 गुने 2 करिएगा तो 2, यानी 5/30। अब 5 के एक बार में और ये 30 6 बार में कट जाएगा, यानी 1/6।
है नहीं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी 6 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा यदि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस 2000 है, प्रॉफिट हुआ है 25%, तो आपको एसपी बताना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है। तो करिए, 25% है ना, 25/100 और गुना में 2000, तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, 25 × 20 करिएगा 500, तो इस 500 में 2000 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2500, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु पर 2 लगातार छूट 20% और 10% दी गई है, आपको नेट डिस्काउंट बताना है। 2 क्रमिक छूट दिया गया है, एक 20% का और एक 10% का। तो आपको करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, एक 20 + 10 करिए माइनस 20 × 10 करिए और बटा में 100 कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 20 + 10 30 माइनस 200, 20 × 10 करिएगा 200 और बटे 100, तो ये 2 शून्य कट गया, ये भी कट गया, तब 2/1 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ भी कर दीजिए 1। अब 30 में से 2 घटा दीजिए तो बच जाएगा 28, यानी ऑप्शन ए 28%। अगला प्रश्न है दोस्तों, 72 और 108 का HCF आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, 72 को क्या करिएगा 18 × 4 करिए और 108 को 18 × 6 करिए। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 18, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 18, यही HCF हो गया, यानी महत्तम हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा किसी त्रिभुज के कोण 3:4:5 में है, सबसे बड़ा कोण आपको बताना है। तो यही फंडा लगाइए, 3x + 4x + 5x बराबर 180, सभी को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, x बराबर 180। अब 12 से 180 काटिएगा 15 बार में, यानी x का मान आ गया 15, x बराबर हो गया 15। सबसे बड़ा कोण आपसे पूछ रहा है ना, तो सबसे बड़ा यहाँ पे 5 है, का मान आ गया था 15, और सबसे बड़ा कोण पूछ रहा था यानी 5 का, तो 5 × 15 कर दीजिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 75 डिग्री, ऑप्शन में नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 75 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, √256 का आपको बताना है किसका वर्ग है। तो इसको अगर 16 × 16 करिएगा तो ये 256 हो जाएगा, यानी जो √256 है वो 16 का वर्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, आपसे त्रिज्या पूछ रहा है और पाई का मान 22/7 दिया गया है। तो चलिए लगाते हैं, तो आप करिए, हल करिए, 44 बराबर 2πr, 2πr यानी 2 × 22/7 × r, ठीक है। तो 22 दूनी 44 करिए, तो यानी 22 से 2 बार में और 2 से 2 ये कट गया, यानी बच गया r/7 बराबर 1। तो आप कह सकते हैं r बराबर जो है 7 आंसर। चलिए ऑप्शन में है बी 7 सेंटीमीटर, तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है साधारण ब्याज से प्रिंसिपल दिया गया है 5000, रेट 8% और टाइम 2 वर्ष के लिए, आपसे साधारण ब्याज पूछ रहा है, SI पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए देखते हैं,
5,000 जो है दिया गया है प्रिंसिपल, गुने 8%, समय 2 वर्ष और बटा में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया। अब 8 दूनी 16 कर लीजिए, 16 गुने 50 करिए, 16 पचे 80, 1 शून्य और बैठा दीजिए, यानी ऑप्शन सी 800। अगला प्रश्न है दोस्तों, और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। प्रिंसिपल दिया गया है 2000 और रेट जो है 10% है, समय 2 वर्ष है और CI पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है। CI पूछ रहा है तो CI बराबर P इंटू 1 + R/100 इंटू T - P, यही फॉर्मूला पे बनेगा दोस्तों। और ये प्रश्न थोड़ा लंबा चला जाएगा। और आगे हम लोग प्रवेश करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में है 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 1, 5, 9, 13, यानी 4 4 प्लस हो रहा है। 1, 5, 9 और ये 13, देखिए 4 बढ़ा। तो अब एम में 4 जोड़ दीजिए, यानी 13 में 4 जोड़िए 17, 13 और 4 17, और 17 में क्यू है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कैट का 24 है, तो आपको डॉग का बताना है। तो डी है 4 नंबर में, और ओ है 15 में, और जी है 7 में। तो 15, 4, 19 और 7 26, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे इजी भी है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पोटैटो। इसका ऑप्शन मतलब इसका आंसर जो है पोटैटो हो जाएगा, क्योंकि ये सब फल है और ये सब्जी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 आदमी 8 औरतों के बराबर काम करते हैं। यदि 12 औरतें काम करती है तो कितने पुरुषों के बराबर होगी, यह आपसे पूछा गया है। तो देखिए 6 मैन जो है 8 वोमेन के बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर हल करिएगा तो 6 को काटिए 2 से तो 3, और इसको 4, यानी 3/4, ये 3 मैन और ये 4 वोमेन, ठीक है। अब कह रहा 12 औरतें, तो औरतें वाला तो ये हो जाएगा 12/4, 12/4 गुने यहाँ पे 3 मैन कर दीजिए। तब इसको जब काटिएगा तो 4 तिया 12 और ये 3 तिया 9 मैन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और प्रश्न है, कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर, अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हल इसका। कह रहा है एक पॉइंट लीजिए, अब पॉइंट से जो है 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर। अब यहाँ से ये व्यक्ति जो है 12 किलोमीटर चला है दक्षिण की ओर, कितना 12 किलोमीटर। तो देखिए, तो अगर यहाँ से एक खींच दीजिएगा तो ये हो गया क्या, आधार दिया गया है, और यहाँ पे आपका ये आधार हो गया और ये लंब दिया गया है। तो आपको कर्ण निकालना है, तो फॉर्मूला नहीं हो जाएगा 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, रूट में रहेगा, ये भी रूट में हो जाएगा। अब इन दोनों को करिएगा तो हो जाएगा √169, 169, और 169 को जब वर्ग से निकालिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन बी 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोड है राम का 1811 3 है, तो फैन का आपको बताना है। तो देखिए एफ जो है वो 6 नंबर में है, ए 1 नंबर में, और एन जो है 14 नंबर में, यानी 6114, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी इंजीनियर शिक्षक हैं। तो निष्कर्ष है कुछ डॉक्टर शिक्षक हैं और सभी डॉक्टर शिक्षक हैं।
तो सभी डॉक्टर तो शिक्षक नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है शिक्षक हो सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न है पढ़ाई पुस्तक से रिलेटेड है तो संगीत किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है गाना, ताल, सुर, तो ऑप्शन सुर हो जाएगा डी, यानी संगीत जो है वो सुर से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, यानी 6:15 का जो समय है घड़ी में देखा जा रहा है, तो दर्पण में यही समय क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, इसको आप क्या करिए कि 12 बजे से घटाइए, या तो आप 11:60 से घटा सकते हैं या 12 बजे से घटा सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी। तो सबसे आसान रहेगा यही वाला, घंटा को घंटा से घटाइए और मिनट को मिनट से, जैसे कि 11 यहाँ पे घंटे है और ये 60 जो है मिनट से है, तो 11 में कितना घटाइएगा, घंटा वाला 6 और 60 मिनट है ना, तो मिनट वाला मिनट से, तो मिनट यहाँ पे कितना है 15, तो 11 में 6 गया 5, 60 में 15 गया 45, तो सिंपल सी बात है 5:45। ऑप्शन हो जाएगा ए 5:45। 12 बजे से भी घटाइएगा तो यही चीज़ आएगा 5:45। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न है 2, 4, 6, 12, 20, 30, अगला पद कौन सा होगा? तो कुछ नहीं किया गया है, सिंपली सबको पहले लिख लीजिए 2, 6, इस तरह से पहले लिख लीजिए सभी को, 2, 6, 12, 20, 30, और सभी में +4 से शुरू करिए और 2 जोड़ते जाइए। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30, 30 + 12 32। देखिए तो 6, 12, 20, 30, तो अगला पद क्या आ गया 32, सॉरी 42 होगा ना, 30, 12, 42, तो ऑप्शन सी 42। इधर देखिए क्रम संख्या जुड़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो ये ध्यान में रखना था आपको। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जीविका से संबंधित प्रश्न जो है हमारे चैनल पे रेगुलर वे में अपलोड किया जाता है, सुबह 9 बजे और शाम में 6 बजे। तो आप लोग जो है अगर यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं सुबह 9 बजे और शाम में 6 बजे, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।